हेलो दोस्तों, आज आपको घर बैठे ही प्रोटीन पाउडर बनाना सिखाएंगे। क्योंकि बाहर के प्रोटीन पाउडर में बहुत सारा केमिकल होता है, जिसकी वजह से बॉडी तो बन जाती है लेकिन शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग घर पर ही प्रोटीन पाउडर बनाएंगे। इस वीडियो में आपको दो तरीके से प्रोटीन पाउडर बनाना सिखाएंगे। जो आपको सही लगे वो बनाइएगा। पहले हम लोग को एक कटोरी मखाना लेना है, जिसको हम लोग को रोस्ट कर लेना है। इसे तब तक रोस्ट करिएगा जब तक ये कुरकुरा ना हो जाए। इसको इस तरह से रोस्ट करने के बाद इसको प्रेस करके देख लीजिएगा ताकि ये कुरकुरा हुआ है या नहीं। रोस्ट होने के बाद इसे एक थाली में रखिए। इसके बाद एक छोटी कटोरी के नाप के अनुसार बादाम डालिए और बादाम को भी रोस्ट कर लीजिए। कुछ इस तरह से बादाम को रोस्ट करना है। इस तरह से आप रोस्ट करते रहिएगा। इसके बाद आप 4 छुहारे लीजिए। छुहारों को ऐसे टुकड़ों में करके इसे भी रोस्ट कर लीजिए ताकि हमारा ये मिक्सी में पीसने में आसानी रहेगी। ये देख लीजिए, रोस्ट हो गया। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक जगह रख लेंगे। और ये है हमारे तिल, सफ़ेद तिल, ये है अलसी, और ये है एक छोटा टुकड़ा सोंठ का। इन्हें भी हम लोग रोस्ट कर लेंगे। ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये सर्दी में खाने से तो हमें सर्दी भी नहीं लगती। आप चाहेंगे तो सर्दी में आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके रख लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसको मिक्सी में पीसना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कुछ इस तरह से मिक्सी में डालने के बाद इसे पाउडर फॉर्म में करना होगा। और एक टुकड़ा हम लोग मिश्री डालेंगे ताकि इस तरह से हमारा पाउडर बन सके। अब इस पाउडर को आप स्टोर करके रख लीजिए एयर टाइट जार में ताकि ये खराब ना हो, ना मॉइस्चर आए। अब ये देखिए, आप इसमें केसर भी डाल सकते हो। आपको ये याद रखना है, एयर टाइट जार में रखना है, नहीं तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं और चींटी भी लग सकती है क्योंकि इसमें हम लोग ने मिश्री डाली है। अब एक फ्राई पैन में हम लोग डाल लेंगे दूध। इसके बाद 1 चम्मच हम लोग डालेंगे, तो यही हम लोग ने बनाया हुआ प्रोटीन पाउडर, और उसे मिक्स कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। कुछ इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये गुलठी ना बने और मिक्स हो जाए। जब आप ये खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा। और कुछ मखाने डाल देंगे तो ऊपर से जो खाने का ज़बरदस्त टेस्ट आएगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे थोड़ी देर तक बॉईल होने दीजिए। ये देखिए, आपका प्रोटीन पाउडर मिल्क तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से चलाते रहिए ताकि ये बाहर उबल के बाहर भी ना आए और नीचे चिपके भी नहीं, और अच्छे से ये पक भी जाए। अब एक ग्लास में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये हमारे लिए तैयार हो गया प्रोटीन मिल्क। चलिए आपको आज दूसरा तरीका भी बताते हैं। ये इस तरह से हमारे लिए जो जिसके पास जो ड्राई फ्रूट्स आपको मिल सके आप वो चीज़ खरीदिए। आप उस तरह से प्रोटीन पाउडर घर में ही बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इस प्रोटीन पाउडर में सब कुछ वही होगा, बस कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी। तरीका भी वही होगा। जिस तरह से हम लोगों ने पहले बादाम को रोस्ट किया था, उसी तरह से फिर से हमें रोस्ट करना होगा। और रोस्ट होने के बाद प्लेट में इस तरह से हम लोग को पलटा लेना होगा। अब फिर से फ्राई पैन चढ़ाएंगे। अब 1 कटोरी हम लोग को अखरोट डालना होगा और 1 कटोरी पिस्ता, 1 कटोरी काजू। ये जो भी आप लेंगे वो 1 कटोरी एक सेम अमाउंट में लेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग को रोस्ट कर लेना होगा।
रोस्ट करने के बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके रख देना है और रखने के बाद फिर से फ्राई पैन चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे खरबूजे के बीजे। ये है हमारे कद्दू के बीजे और खरबूजे के बीजे। आप कद्दू के बीजे, खरबूजे के बीजे और तरबूज के बीजे डालने होंगे। और ये है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी का बीज भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप सूरजमुखी के बीज भी डाल सकते हो। आपको ये 3 बीज जो भी मिल जाए आप वो तीनों डाल के रोस्ट करने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम लोग डालेंगे ओट्स। अब ओट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जिससे ये पीसने में आसानी रहे, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है। ये डब्बे में रखने से मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए हमें रोस्ट करना होगा। इसको भी सबके साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको चिया सीड मिल सके तो 1 कटोरी चिया सीड्स डाल दीजिएगा। वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे और देख लेंगे कि ये रोस्ट हुआ है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को जार में डालकर हम इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, अब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अब इसको हम लोग छान लेंगे ताकि जितना भी पाउडर फॉर्म में हो गया है वो नीचे आ जाए और जो बड़े बड़े गुठली हैं वो अलग हो जाए, ताकि इसको फिर से पीसा जा सके। कुछ इस तरह से आप हमेशा प्रोटीन पाउडर घर पे बनाएंगे तो आपको बाहर के केमिकल प्रोटीन पाउडर से बचे रहेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब इसमें आप चाहे तो मीठे के लिए आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, अगर आप मीठा खाना चाहते हो। अगर आप ना खाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठा खाने से शरीर में नुकसान पहुंचाता है और वो भी एक मीठा होता है। मिठास से ना हमारे शरीर को कमज़ोरी मिलती है, इसलिए आप जितना मीठा खाने से बचे उतना अच्छा होगा। चलिए, हम फ्राई पैन में दूध डालते हैं और थोड़ी देर होने तक इसको बॉईल करते हैं। जब तक इसको ये पकेगा तब तक आपको एक बात बता दें कि प्रोटीन पाउडर जितना आप घर पे बना सकते हो उतना बाहर से बचिए, क्योंकि आजकल के प्रोटीन पाउडर में बहुत केमिकल होता है। अब ये देखिए, हमारा जो पाउडर है उसका 1 चम्मच लेके दूध में डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुलटी ना बने और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आए। कुछ इस तरह से हम लोग को मिक्स करना होगा। दोस्तों, अगर हमारे बोलने में या कुछ भी शब्द गलत आ रहे हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अब इसको उतार के हम लोग एक जार में रख लेंगे और इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका मन करे सुबह शाम आप पी सकते हो। और दोस्तों, अब हमारा ये प्रोटीन शेक मिल्क तैयार हो गया। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जो लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ताकि प्रोटीन पाउडर खाना बंद करें बाहर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।